दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया ने क्लास 6 और क्लास 9 का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या आपको ले जाना है क्लास 6 और 9 के एडमिशन के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन क्लास 6 एंड 9। तो ये आपको याद रखना है क्लास 6 और 9 के डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे। 2023 सेशन के लिए ये वीडियो है। और इसमें फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आपका एडमिशन हो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखें, वेलकम टू जामिया मिलिया इस्लामिया। ये आप देख लें कि यही मेन दरवाज़ा है जहाँ से आप एंटर करेंगे और ये ठीक सामने यहाँ पे सैयद आबिद हुसैन स्कूल है। तो कुछ बच्चों की पढ़ाई यहाँ होगा और कुछ बच्चे साइड में स्कूल है वहाँ पे जाएंगे। तो ये आपका मेन दरवाज़ा है, यहीं से आपकी एंट्री होनी है और पीछे गेट नंबर 18 से भी आपको एंट्री मिलती है। तो फ्रेंड्स, हम पूरा जानकारी यहाँ पे आपको देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, कितनी फ़ीस लगेगी, तमाम चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी आपको देंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, ये क्लास 6 के लिए है। क्लास 6 में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है। यहाँ पे लिखा है कि एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ आर टू बी कंप्लीटेड बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम 13 जून टू 16 जून। इसका मतलब ये है कि आपको 3 दिनों का वक्त मिलेगा। आज 8 तारीख है, 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक के बीच में आपको एडमिशन अपना पूरा करा लेना है। कितने बजे? 2 बजे दोपहर तक। क्लास 6 का एडमिशन कहाँ होगा? सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि सेल्फ फाइनेंस है, वहाँ पे आपका एडमिशन का पूरा प्रोसेस होगा। आपको एडमिशन के वक्त क्या करना है फ्रेंड्स? आपको लेकर जाना है ओरिजिनल, है ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे उस पर अपना खुद का साइन होना चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है फ्रेंड्स, ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप देख लें। कैंडिडेट्स शुड ब्रिंग द डाउनलोडेड एडमिट कार्ड, यानी कि आपने जो एडमिट कार्ड के थ्रू आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया ही होगा आपने, तो उसे लेकर जाना है। साथ ही साथ जब फॉर्म को फिल किया होगा तो वो भी लेकर जाना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी लेकर जाना है। तो आपको याद रखना है कि एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और साथ ही साथ बहुत सारा फ़ोटो आप साथ लेकर जाएं, क्योंकि जैसे ही आपका एडमिशन होगा हो सकता है वहाँ पे 2-3 फ़ोटोग्राफ्स की ही ज़रूरत हो, बट बाद में आपको बहुत सारे आपसे फ़ोटो मांगे जाएंगे। तो इसीलिए 15-20 फ़ोटो बनवा लें और उसको लेकर जाएं। तो इस पहली लाइन में तो आपको पता चल गया कि एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो लेकर जाना है। और क्या लेकर जाना है? प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि क्लास 6 के लिए है, यानी कि आपको क्लास 5 का मार्कशीट लेकर जाना है। तो आपको क्या करना है? क्लास 5 की मार्कशीट लेकर जाना है, ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जाना है और साथ ही साथ जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं ओरिजिनल ही लेकर जाएं और फोटोकॉपीज़ भी लेकर जाएं। कम से कम 2-3 फोटोकॉपीज़ तो करा ही लें। तो ये आपको ले जाना है। और यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए, बट आमतौर पे 45 या 50-50 अगर रहे तो बेहतर ही है। 50 तो रहता ही है परसेंटेज, जब आपने एंट्रेंस क्लियर किया है तो इतना तो रहेगा ही। तो ये भी आपको याद रखना है, क्लास 5th का मार्कशीट लेकर जाना है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों। और क्या लेकर जाना है फ्रेंड्स? डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है। प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ एड्रेस लेकर जाना है या आधार कार्ड लेकर जाना है। और भी डिटेल में बताएंगे कि प्रूफ ऑफ एड्रेस में अगर आधार कार्ड नहीं है तो और क्या हो सकता है। और क्या लेकर जाएंगे? ड्यूली फिल्ड एंड असाइंड एंड साइंड सेल्फ डिक्लेरेशन, तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी लेकर जाना है। ये आपको मैं दिखा दूंगा कि कौन कौन से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर जाना है। और क्या करना है आपको? अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी पीडब्ल्यू कैटेगरी में है, तो पीडब्ल्यू कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर जाना है। और अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट लेके जाना है। डिविजनल कमिश्नर, आपके स्टेट के डिविजनल कमिश्नर का
के यहाँ से वो इशू होना चाहिए। और क्या लेकर जाना है, अगर आप जम्मू कश्मीर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाना है फ्रेंड्स। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखें बिल्कुल। 13 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में आपका एडमिशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करा लेना है। और क्या लेकर जाना है, क्लास 5 का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लेकर जाएंगे, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे जिस स्कूल से आप नाम कटवा रहे हैं, यानी कि जहां आपने लास्ट में पढ़ाई की है। और ये कहा गया है कि 1 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि क्लास 5 और 6 के बीच में 1 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपको ख्याल रखना है, ठीक है। और क्या करना है, ब्लड ग्रुप का भी आपको पता होना ज़रूरी है। तो ब्लड ग्रुप यानी कि ब्लड ग्रुप का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी आपको लेकर जाना है। और सबसे अहम बात फ्रेंड्स कि ये सब पूरा कंप्लीट करने के बाद आप फी स्लिप ज़रूर देखें। हो सकता है कि आपका एडमिशन कहीं और हो, है ना, कहीं और काउंटर हो, बट जैसे ही आपने फ़ी पेमेंट किया वो फ़ी पेमेंट को लेकर उस स्कूल में जाए जहाँ पे आपका एडमिशन होना है, यानी कि सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपको पहुँचना है। और क्या करना है फ्रेंड्स, तो ये क्लास 6 का था। अब क्लास 9th की भी जान लें आप। क्लास 9th में क्या करना है, वही चीज़ है, ज़्यादा कोई चेंज है नहीं। बस आपको याद रखना है कि 13 जून से लेके 16 जून तक, वही डेट यहाँ भी दिया गया है, 3 दिनों का वक्त मिला है आपको। और 2 बजे दोपहर तक आपको एडमिशन करा लेना है कहाँ पे, सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो एक चीज़ याद रखें कि यहाँ 3 स्कूल हैं क्लास 9th के लिए, बट क्लास 6 के लिए एक ही स्कूल में जाना है। क्लास 6 के लिए सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ही एडमिशन होगा, बट क्लास 9th के लिए आपको 3 स्कूल जाना पड़ेगा। किसको कहाँ पे जाना पड़ेगा, जिन बच्चों का नाम सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए है वो सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाएंगे। अगर आप नहीं भी जाते हैं, किसी दूसरे स्कूल पे भी पहुंच जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल 1 मिनट का रास्ता होता है, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्या करना है, अगर आप गर्ल हैं तो जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप जाएं, वही डेट सेम है। और अगर जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका एडमिशन हुआ है तो आप यहाँ पे जाएं, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अगेन ये तीनों स्कूल एक ही जगह है, बिल्कुल पास में ही है, तो कन्फ्यूज़न की कोई ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे आप। डेट सेम है, चाहे वो क्लास 6 हो या क्लास 9th हो, एक ही डेट है, 13 जून से लेकर 16 जून तक 2 बजे शाम में, दोपहर में आपका एडमिशन होगा। 2 बजे दोपहर तक आप करा लें। और क्या करना है, यहाँ भी वही चीज़ है कि क्लास 8th और 9th के बीच में 1 साल से ज़्यादा आपका गैप ना हो, ये आपसे कहा गया है। तो फ्रेंड्स ये सारे इसमें तो कोई डॉक्यूमेंट्स है नहीं, सिर्फ डेट और प्लेस मेंशन है। अगेन वही चीज़ है जो क्लास 6 के लिए है। तो जो भी क्लास 6 के लिए डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है वो क्लास 9th के लिए भी वही सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। साथ ही साथ इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि पूरा वीडियो देखने पे ही आपको पता चलेगा कि एनेक्स्चर 1, 2, 3 क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, क्या नहीं करना है, और कौन सा ऐसा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको मिस कर देंगे तो आपका एडमिशन रुक सकता है। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स उसके बाद ये आप देखें कि पेरेंट्स का एड्रेस प्रूफ क्या क्या चाहिए। एक तो वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई एक चाहिए। वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड या लेटेस्ट टेलीफोन या इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनमें से कोई भी एक होगा तो वो आपका एड्रेस प्रूफ की तरह काम करेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स जो मैं कह रहा था कि आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, क्यों, तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, क्यों, ये बहुत ध्यान से आपको सुन लेना है कि क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो वो इसलिए, द ओरिजिनल कॉपी ऑफ माइग्रेशन और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट duly countersigned by the inspector of school education officer is not submitted within 2 weeks of the last date of completion of admission। यानी कि 13 से 16 तक है, तो 13 से 16 तक है। अगर आपने एडमिशन ले लिया, है ना, आपने एडमिशन ले लिया और 16 के बाद 2 हफ्ता यानी कि 14 दिन के बाद, है ना, मान लीजिए अगले महीने के 2-3 तारीख तक, यानी कि अगले महीने के 2-3 तारीख तक अगर आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एक ही चीज़ है,
अगर उसका ओरिजिनल कॉपी आपने जामिया मिलिया इस्लामिया में सबमिट नहीं किया तो हो सकता है कि आपके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना है। बिल्कुल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि हो सकता है कि आपके पास माइग्रेशन ना हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ना हो और आप एडमिशन लेने चले जाएं तो वो दे देंगे प्रोविजनली तौर पे। बट आपको वो 2 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं क्या करने के लिए, ओरिजिनल इसका सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है। अगर 2 हफ्ते के अंदर आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की गलती नहीं करनी है आपने। और क्या करना है, एडमिशन फ़ी का जो रिसीट है वो कंसर्न स्कूल में ही सबमिट करें भाई। ये आपको याद रखना है। ऐसा ना हो कि आपका एडमिशन सैयद आबिद हुसैन में है और आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाके फ़ी पेमेंट करें, तो इस तरीके से नहीं करें। और क्या करना है भाई, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है, लेकर जाना है। अगर आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम वीमेन हैं, मुस्लिम ओबीसी हैं, मुस्लिम एसटी हैं, तो आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ले जाना है। माइनर अगर मुस्लिम कैंडिडेट हैं आप, 18 साल से कम है, तो एनेक्स्चर 1 आप भरेंगे। अगर माइनर मुस्लिम वीमेन कैंडिडेट आप हैं तो ये 2 भरेंगे। और अगर माइनर मुस्लिम ओबीसी कैंडिडेट हैं तो ये 3rd वाला भरेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। साथ ही साथ आपको, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट सबमिट करना है ओरिजिनल। अगेन मैं आपको बता दूं, आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है उसका ओरिजिनल और 2 से 3 फोटोकॉपी ज़रूर आप रखें। और ओबीसी सर्टिफिकेट फ्रेंड्स, जो ओबीसी जो लिस्ट है वो दोनों जगह है, यानी कि स्टेट की भी ओबीसी लिस्ट होती है और सेंटर की भी होती है। आपसे जो मांगा जा रहा है ओबीसी सर्टिफिकेट वो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट मांगी जा रही है। यानी कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो ही आपको ओबीसी सर्टिफिकेट यानी ओबीसी कैटेगरी का लाभ मिलेगा। तो ये आप इसका ख्याल रखें। साथ ही साथ आपको बताया गया है कि नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का मतलब कि गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट आपको क्राइटेरिया बता देती है कि अगर आप ओबीसी हैं और आपके पास इतना पैसा है तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे और इससे कम है तो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। ठीक है, तो नॉन क्रीमी लेयर होना भी ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपको, हाँ, तो ये कहा जा रहा है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एनेक्स्चर 3 भरना है। कहाँ से मिलेगा, प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 34 या 35 वहीं से आपको डाउनलोड कर लेना है। और क्या करना है, ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख लें सीट कितने हैं। अब सीट की कोई ज़रूरत है नहीं, आपका नाम आ ही गया है तो अब सीट जानकर करेंगे ही क्या। खैर, क्लास 6 के लिए 40 सीट है ना। सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, एक ही स्कूल, यहीं पे आपका सिर्फ पढ़ाई होगा, है ना, क्लास 6 के लिए। और क्लास 9 के लिए जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए 30 सीट है और सैयद आबिद हुसैन के लिए 100 सीट है, सेल्फ फाइनेंस है ये। और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये भी सेल्फ फाइनेंस है, इसमें 200 सीट्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपने सीट्स देख लिया। साथ ही साथ आप ये देख लें कि क्लास 6 में अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना है, मार्क्स या ग्रेड कार्ड यानी कि क्लास 5 का मार्क्स या ग्रेड कार्ड सबमिट करना है। और क्लास 6 और 9th का बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपके मतलब कि आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और आपको क्लास 6 या 9th में एडमिशन लेना है तो आप अपने स्कूल से भी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के दे सकते हैं, वो भी बर्थ सर्टिफिकेट की तरह ही काम करता है। और क्या करना है फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 9th में हैं तो आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, मतलब क्लास 8th में आपके कितने होने चाहिए, कम से कम 41% टोटल, मतलब जो एवरेज जो मार्किंग होती है 41%। और साथ ही साथ इंग्लिश में भी 41% होना ज़रूरी है। इससे अगर कम होगा तो हो सकता है वो एडमिशन में आपको थोड़ा सा इशू क्रिएट करे। ये फ़ी है, इससे पहले आप ये वाला पहले देख लें, ये देखें फ़ी। तो फ्रेंड्स, आपको फ़ी के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर आपका एडमिशन जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हो रहा है रेगुलर, ठीक है, तो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल अगर स्कूल में हो रहा है आपका एडमिशन तो क्लास 9th के लिए टोटल मैं बता रहा हूँ, सीधे आप यहाँ पे देख लें। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सीधे टोटल देख लें 3725 यानी कि 3725 रुपये आपके पूरे 1 साल का फीस हो जाता है अगर आप जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं क्लास 9th के।
और अगर आप सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि सेल्फ फाइनेंस है इसमें पढ़ते हैं तो क्लास 6 के लिए यानी क्लास 6 से लेके 8th तक की जो फ़ी है वो है 26,500 यानी कि साढ़े 2600। और क्लास 9 से लेके 12th तक के बच्चों का जो फ़ी है वो है 29,800 यानी कि लगभग 200 कम 30,000। तो ये आप देख लें फ्रेंड्स कि फ़ी किस में है, ज़्यादा है कम है या फिर कितना है, उसी हिसाब से आप पैसे लेकर जाएं। और बाकी ये ब्रेकअप है कि किस में आपसे किस किस चीज़ के लिए आपसे फ़ी मांगा जा रहा है। अब उसके बाद यहाँ देख लें जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि ये भी सेल्फ फाइनेंस है, और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल दोनों सेल्फ फाइनेंस है। दोनों का जो फ़ी है वो सेम ही है, तो आपको परेशान नहीं होना है कि सैयद आबिद हुसैन का कितना है, दोनों का सेम ही है। जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल 2 इंस्टॉलमेंट में आपको फ़ी पेमेंट करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना फ़ी पेमेंट करेंगे आप 16,000, और सेकंड इंस्टॉलमेंट में 13,800 यानी कि 29,800 यानी कि लगभग 30,000 आपकी फ़ी है सैयद आबिद हुसैन और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए। ओके फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अभी जाना नहीं है, और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊं। यहाँ आप देखें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे है। अगर आपके पास जामिया का प्रोस्पेक्टस है तो वहाँ से पेज नंबर 34 या आई थिंक 33 पे होगा, वहाँ से आप निकलवा लें। अगर नहीं भी निकलवा पाते हैं तो वहाँ भी शायद मिल ही जाएगा किसी न किसी के यहाँ पे। क्या करना है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये देखें, अगर मुस्लिम माइनर है 18 साल से नीचे हैं, मतलब होंगे ही, जब क्लास 6 या 9th के हैं तो 18 साल से नीचे ही होंगे। आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है। आप देखें इसमें क्या फिल करेंगे, या फिर अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप बिल्कुल ब्लैंक लेकर जाएं, वहीं पे पूछ के आप आराम से इत्मीनान से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे आपको लिखना है आपका नाम, आई डैश जो भी नाम है आपका। फिर यहाँ पे अगर आप सन है या डॉटर है तो उस पर अगर सन है तो सन पे टिक कर दें। अब इस पर क्रॉस नहीं लगाएं, किसी एक पे ही बस टिक कर दें, और यहाँ पे अपने फादर का नाम लिख दें। फिर रेसिडेंट ऑफ यानी कि एड्रेस लिखना है, फिर एज लिखना है बस। और उसके बाद यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आई एम द फादर, मदर या गार्जियन जो भी होंगे, ये है ना, ये मतलब कि गार्जियन, फादर या मदर ये डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये जो भी होंगे उस पर आपने टिक लगाना है। मान लीजिए कि मदर हैं तो यहाँ पे आपने मदर के ऊपर टिक लगा दिया इस तरीके से। और यहाँ पे गार्जियन ऑफ आपका नाम होगा, एज होगा। फिर यहाँ पे ही शी इज़ एन एप्लीकेंट फॉर एडमिशन टू, किस क्लास के लिए एडमिशन है तो 6 के लिए है तो 6, 9 के लिए है तो 9 लिख के बस खत्म। यहाँ पे वो साइन कर देंगे, जो भी हैं गार्जियन या मदर जो भी हैं यहाँ पे साइन कर देंगे। उसके बाद ये तो एनेक्स्चर 1 है, ठीक है। मैंने बताया था कि किसके लिए ये होता है, मुस्लिम माइनर के लिए होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा, फॉर मुस्लिम माइनर वीमेन, अगर आप वीमेन है, लड़की है और मुस्लिम है, माइनर तो होंगी ही, तो आपको ये एनेक्स्चर 2 वाला सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। तीनों नहीं भरना है, सबके लिए अलग अलग है। यहाँ पे अगेन वही चीज़ है, आई आपका नाम होगा, अगर आप सन है, डॉटर है, जो भी है, डॉटर ही होंगी क्योंकि माइनर वीमेन कह रहा है तो डॉटर ही होंगी। डॉटर पे आपने टिक लगाना है, ठीक है। अपने फादर का नाम लिखना है, यहाँ पे एड्रेस लिखना है, एज आपका एज होना चाहिए यहाँ पे। फिर वही चीज़, आपके फादर है, मदर है, गार्जियन है, जो भी उसके ऊपर आपने टिक लगाना है, और अपना नाम लिखना है। फिर अगेन आप अपना एज लिखना है और यहाँ पे क्लास लिख देना है, 6 या 9 जो भी है बस, और यहाँ पे ये साइन कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ साइन वगैरह कुछ करना नहीं है, आप वहीं पे पूछ लें आराम से। फिर लास्ट ये है, थर्ड एनेक्स्चर है, ये किसके लिए है, अगर आप माइनर मुस्लिम ओबीसी या माइनर मुस्लिम एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिल करना है। अगेन वही चीज़ है सब, कि आई अपना नाम, सन या डॉटर जो भी है उसके ऊपर टिक लगा के यहाँ पे अब्बा का नाम लिख दें, रेसिडेंट यानी कि एड्रेस लिख दें, यहाँ पे कितने साल के हो गए आप वो लिख दें। साथ ही साथ फिर अगेन यहाँ पे अपना नाम लिखना है, अब आपका एज लिखना है और क्लास लिख देना है 6 या 9, और यहाँ पे खूबसूरत हैंडराइटिंग में साइन कर देना है। और इस तरीके से फ़ी पेमेंट करने के बाद फिर हम आपके हैं कौन, आपका एडमिशन हो गया कंप्लीट। अब आप आराम से जाएं, क्लासेस के बारे में पूछ लें कि कब से होना है कब से नहीं होना है। हाँ, एक काम ज़रूर करें कि कोई कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लेकर आए, है ना।
कॉन्टैक्ट नंबर ले लें, ऑफिस का नंबर ले लें, ताकि आपको कोई क्वेरी हो तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके डॉक्यूमेंट्स था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए एडमिशन के लिए क्लास 6 और 9th के लिए। अगेन मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना भी भला करें और सभी का भला करें।